जयमुस्तु सचंद्यानंदिमो चेयनिनंदिशः परमितति पदविंदिको नम्यो शीघ्रशुभा गुरुवेशे गुपति न्याविषयका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिन्वरिनि अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को परमार्थ श्री तारण शापाचार्य गणराज जी महाराज देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंद संयुक्तं बोलिए आचार्य प्रवर शक्रवर संत तारण करुणाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे अपन। नमः भुवनसिद्धे नमो नमः। नमः भुवनसिद्धे नमो नमः। नमः भुवनसिद्धे नमो नमः। परम महत माँ चन्माई सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ये ज्ञान करता यह है श्री तारण शापाचार्य गणराज जी, जहाँ अपन आचार्य श्रीमद तारण स्वामी द्वारा रचित इन ग्रंथों से श्रावक के षट कर्म, श्रावक सम्यक दृष्टि, श्रावक की अंतरचर्या, उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान, उसका चारित्र, इन सबका विस्तार से वर्णन सुनने के बाद अब श्रावक धर्म अर्थात वृद्धि श्रावक के आचरण की बात कर रहे हैं। कल अपन ने दो गाथाओं का वांचन किया था, जिसमें आचार्य तारण स्वामी ने स्पष्ट कर दिया था कि जीव 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, नाम अपन ने कल पढ़ लिए थे, लेकिन कैसे करता है? श्रूयते जिन आत्मा, ऐसी स्वरूप रख के करता है, ऐसी प्रतीति रख के करता है। क्या कि जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा, भगवान ने इन प्रतिमाओं का क्या स्वरूप कहा, भगवान की वाणी में इन प्रतिमाओं का क्या स्वरूप आया है, ऐसा अपनी दृष्टि में रखता है और फिर इन क्या बोलते हैं 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। अपने 5 अनुव्रतों की बात भी सुनी थी कि अहिंसा आदि अनुव्रतों का पालन करता है, लेकिन कैसे करता है? शुद्ध तत्व हृदय चिंतित। इन व्रतों का पालन तो करता है, लेकिन किस अनुसार करता है भैया? शुद्ध तत्व का अपने हृदय में चिंतन करते हैं, अपने हृदय में शुद्ध तत्व का चिंतन करते हुए वह भव्य आत्मा साधम ज्ञान मय काय की साधना करता है, अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की साधना करता है, वह पंचम गुण स्थान प्रति श्रावक कहलाता है। अब देखो अपन आगे गाथा में चल रहे हैं। देखो तारण स्वामी अब विज्ञान कर रहे प्रतिमाओं, अपने को प्रतिमाओं का विज्ञान समझना भी है। आगे जितनी भी गाथा है तारण स्वामी कहेंगे प्रतिमाओं के लिए, अपने को उनको देखना अच्छे ध्यान से कि वास्तव में प्रतिमाओं का स्वरूप है क्या, और देखना क्यों है भैया? इसलिए कि वास्तव में अपन इनका पालन कर सके, और यदि अपन भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है
तो निश्चय से हमारे जीवन में संयम हो तो फिर ऐसा हो, मेरा तारण स्वामी कह रहे हैं। व्यवहार में जो चल रहा हो चल ही रहा, लेकिन यदि निश्चय में हम आगे बढ़े, गुरु महाराज की आमनाओं को अपन स्वीकार कर रहे हैं, तारण स्वामी के द्वारा कहे ग्रंथों को अपन उनके द्वारा कहे मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर अंतर में इतनी रुचि तो होनी चाहिए क्या कि जीवन में जब भी आगे बढ़ेंगे, बढ़ने की भावना तो रोज कर रहा है। अपन ने कहा था ना कि आवृत्ति वही है जैसे वृद्धि होने की भावना अंतर से हो, निरंतर हो। जिसे आगे की भूमिका शुद्ध करने की भावना हो वो वृद्धि, वो सॉरी आवृत्ति। जैसे वृद्धि होने की भावना वो आवृत्ति, और जैसे महावृद्धि होने की भावना वो वृद्धि। तो अपन क्या कह रहे हैं कि अपन ने ये बात तो समझ ली कि अपने को भावना तो नित्य होनी चाहिए, आगे मार्ग में बढ़ने की भावना तो नित्य होनी चाहिए, लेकिन भावना कितनी शुद्ध होनी चाहिए कि आगे बढ़ेंगे तो तारण स्वामी ने जैसा कहा वैसा बढ़ेंगे। निश्चय से जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा है, जैसा जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में आया, बढ़ेंगे तो इतने ही शुद्ध बढ़ेंगे, और नहीं तो नहीं बढ़ेंगे भाई। नहीं बढ़ेंगे तो मकान मतलब बाहर से दिखावा नहीं करेंगे, बढ़ेंगे तो ऐसे ही बढ़ेंगे, तारण स्वामी। बाहर से व्रत नियम संयम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। संकल्प पूर्वक त्रस्त हिंसा का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अंतर में तारण स्वामी जैसी भावनाएं कह रहे हैं, भावना इतनी विशुद्धता ही होना चाहिए। यह अपना निर्णय रहेगा, अपना लिए, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। यह निर्णय किसके लिए? स्वयं के लिए। तो चलो आगे चलते हैं अपन। इस शुद्ध तत्व हृदय में चिंतित, शुद्ध तत्व का अपने हृदय में चिंतन करते हैं, साधन ज्ञान में दृढ़, और साधना करते हैं ज्ञान में दृढ़ तत्व की। अब गाथा नंबर 382 देखो तारण स्वामी क्या है। अब दर्शन प्रतिमा की बात करेंगे, प्रतिमाओं का स्वरूप कहेंगे। तो कह रहे हैं प्रतिमा उत्पादन जैन, जिसके अंतर में प्रतिमा प्रकट होती है। प्रतिमा कह रहे हैं अंतर में जो प्रतिमाओं को ग्रहण करते हैं, प्रतिमाओं को ग्रहण करने की भावना जिसके अंतर में होती है। सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शनम शुद्ध दर्शनम। दर्शन दर्शन प्रतिमा है कि नहीं? तो देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, प्रतिमा उत्पादन जैन, जिनके अंतर से प्रतिमा उत्पन्न होती है, जो प्रतिमाओं को प्रकट करते हैं वो क्या करते हैं भैया? दर्शनम शुद्धम, शुद्ध दर्शनम। अरे दर्शन की शुद्धि का नाम दर्शन प्रतिमा है। अर्थात आपका सम्यक दर्शन समस्त विकारों से, दोषों से मुक्त हो जाए और आपको आपके शुद्ध स्वभाव का दर्शन होने लगे, इसका नाम दर्शन प्रतिमा। अब मंदिर दर्शन करने आते इसका नाम दर्शन प्रतिमा नहीं, इसका नाम दर्शन प्रतिमा कि लोकालोक को प्रकाशित करने वाला जो अपना शुद्ध स्वभाव है, दर्शनम शुद्ध दर्शनम। उस शुद्ध वीतराग तत्व का दर्शन होने लगे तो आपको दर्शन प्रतिमा। याद रखना, यदि आपको दर्शन करना है, दर्शन प्रतिमा लेने की भावना करना है, फिर भी देखो आवृत्ति हो तो भी अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा की, अपने निराकार तत्व के दर्शन की भावना तो रखते हैं। आवृत्ति को भी ये भावना रहती है, भावना तो आवृत्ति भी भाता है कि मुझे अपने सम्यक दर्शन की निर्मलता, मुझे अपने स्वभाव का दर्शन बना रहा है, ऐसी भावना तो आवृत्ति भी भाता है। लेकिन वृत्ति भूमिका में क्या है भैया? शुद्ध दर्शनम, उसका दर्शन प्रकट हो जाए, अर्थात वो परमात्मा अपनी अपनी दृष्टि में आ जाए, अर्थात श्रद्धान इतना निर्मल हो, इतना निर्मल हो कि वहां किसी प्रकार के विकारों का उदय ना। आगे कहेंगे तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि दर्शनम शुद्ध दर्शनम। उन्होंने कहा भाई दर्शन प्रतिमा क्या है? शुद्ध स्वभाव का दर्शन हो दर्शन प्रतिमा। तारण स्वामी शुद्ध स्वभाव का दर्शन क्या है? ओमकारम च वेदन्ते। ओंकार मतलब ओंकार वेदंती श्रद्धात् तत्व। ओंकार कहो या ओंकार कहो, ये निःशुद्ध आत्मा का वाचक है। व्यवहार से, अध्यात्म की भाषा से बाहर जाओगे तो पंच परमेश्वर, अरे अध्यात्म में आओगे तो ओंकार वेदंती मतलब ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व कि किसका वेदन? तो तारण स्वामी कह रहे हैं दर्शनम शुद्ध दर्शनम, वो शुद्ध दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाला अपने शुद्ध स्वरूप का दर्शन करता है। किसका दर्शन करता है? कैसे करता है? ओमकारम चा वेदन्ते, अपने निःशुद्धात्म तत्व का वेदन करता है। अपने निःशुद्ध आत्म स्वभाव का वेदन ही दर्शन प्रतिमा है। आपने दर्शन प्रतिमा ले ली,
और आपको अपने स्वभाव का अनुभव नहीं है, स्वभाव पे दर्शन नहीं है, भगवान की वाणी पे दृढ़ श्रद्धा नहीं है, भगवान की वाणी के अनुसार आपको आपका ज्ञायक तत्व प्रतीतिमान नहीं होता, यदि दर्शन प्रतिमा नहीं है तो भैया फिर अंतर में यदि स्वरूप का दर्शन नहीं है तो फिर दर्शन प्रतिमा नहीं है। यदि आप भाई बाहर से कहोगे हमें चैत्यालय आने का नाम दर्शन प्रतिमा, तो नहीं मानेगा। किसी बाहर से कहो कि आप यहाँ आते हैं, हम भैया रोज दर्शन करने आते हैं, इसका नाम दर्शन प्रतिमा, तो नहीं मानेंगे। दर्शन प्रतिमा कैसे मानोगे? दर्शनम शुद्ध दर्शनम, जहाँ शुद्धता का दर्शन हो, शुद्ध स्वभाव का दर्शन हो, सम्यक दर्शन शुद्ध हो, महादर्शन प्रतिमा। और कैसा दर्शन होना चाहिए भैया? ओंकारम च वेदन्ते, जो अपना शुद्ध आत्म वीतराग स्वभाव है उसका वेदन जहाँ प्रकट हो वहां दर्शन प्रतिमा कहीं नहीं। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? शुद्धता से मल 25 विमुक्तियम, ये लो उन्होंने प्रमाणित कर दी। यदि दर्शन प्रतिमा है तो 25 मल दोष से वो बिल्कुल सम्यक दर्शन में लगने वाले जो 25 मल दोष है ना, उससे वो जी बिल्कुल विमुक्त है, 25 मल दोषों से मुक्त है। अर्थात बाहर में 8 शंका आदि दोष, अनायतन आदि, 8 मल आदि भैया, 3 मूलताएं आदि, इन सबसे बिल्कुल निर्मुक्त है, कोई मतलब ही नहीं है, लेने देना नहीं। दर्शन प्रतिमा का धारी है फिर उसे संसार से कुछ लेना देना है, इन 25 मल दोषों से कुछ लेना देना नहीं है। यदि मल 25 विमुक्तियम, यदि किसी जीव का सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित है और स्वभाव का दर्शन कर रहा है, ज्ञान तत्व का वेदन कर रहा है, ज्ञान में शुद्ध तत्व का दर्शन हो रहा है और बाहर में त्रस काय के हिंसा का त्याग है, तो भैया उसकी दर्शन प्रतिमा। देखो अपन त्रियंशों को होता कहते हैं ना, अब यहाँ वाले त्रियंशों को होगा तो वो तो क्या बोलते हैं आपको दिखाई दे जाते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे शेर को हुआ या फिर क्या बोलते हैं जटायु को हुआ, तो जटायु ने क्या करा? रामचंद्र जी के साथ भोजन करा, श्रावक रामचंद्र जी के साथ रामचंद्र ने पहले जटायु को आहार दिए पंचम स्थान पर थी और बाद में स्वयं आहार लिया। तो जटायु को हुआ तो आपको दिख गया, तो जटायु ने तो क्या बोलते हैं भैया त्रस काय के जीवों की हिंसा की रक्षा भी करी, प्रासुक भोजन करा, प्रासुक पानी पिया और अपने पंचम स्थान को पाला। लेकिन स्वयंभू रमण समुद्र में होता है जब दर्शन प्रतिमा, यही होती, बस एक ही होती है। स्वयंभू रमण समुद्र में जब दर्शन प्रतिमा होती है तो एक ही होती, मां व्रत नहीं लिया, पहली प्रतिमा प्रकट होती, इसी से पंचम स्थान होता है। अब जब स्वयंभू रमण समुद्र में दर्शन प्रतिमा होती तो कैसे होती है? कैसे होती है? यही प्रकट होता ओंकारम च वेदन्ते। वहां तो 25 प्रकार की मूर्ति कोई दोषों की बात नहीं है, तो मतलब कोई मूर्ता का पालन तो करते नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र कोई मंदिर मस्जिद तो जाते नहीं, अनायतन तो जाते नहीं है ना। 8 मदों में से फिलहाल ऐसा व्यवहार से देखा है तो 8 मदों में से उनका कोई काम चल नहीं रहा, तो वहां क्या चल रहा है? वहां दर्शन शुद्ध दर्शन क्या हो रहा है? वहां जो अपने शुद्ध तत्व की निर्विकार प्रतीति आ रही है कि मैं ही वो शुद्ध चेतना हूं, इस कारण से वहां पंचम स्थान बना हुआ है। देख लो, पंचम स्थान समुद्र में बना हुआ है। अब आप अपन विचार करो भगवान आत्मा कि अपन अपने स्वभाव की दृष्टि को, अपन अपने स्वरूप के दर्शन को प्रकट कर पा रहे कि नहीं? ओंकारम च वेदन्ते। तो जब तक स्वरूप के दर्शन को प्रकट नहीं कर पा रहा तब तक दर्शन प्रतिमा होने वाली। जब तक 25 मल दोषों को अपन अपने जीवन से हटा नहीं पा रहा है, जब तक भैया पंचम स्थान होने वाला, पहले 25 मल दोष तो जीवन से हटे, 25 मल दोषों का तो पूर्णता से त्याग हो, तब दर्शन प्रतिमा प्रारंभ। और पता लगा भैया यहाँ भी भटक रहा है, वहां भी भटक रहा है, मान कसा है, चरम स्तर पे चढ़ रही है, क्या कहने लगे कि 25 मल दोषों में से कहीं ज्ञान का माधे, कहीं बल का माधे, कहीं तप का माधे, कहीं त्याग, नाना प्रकार के अपनी कलाम का माधे, मद सर पे चढ़ के बोल रहा है, अनायतनों में प्रवेश कर रहे हो, है ना, स्वरूप पे शंका बनी हुई है, तो भगवान आत्मा पहली प्रतिमा नहीं होने वाली। अरे 25 मल दोष है तो पहली प्रतिमा ही नहीं होने वाली, और पहली प्रतिमा ही नहीं हो गई, पहली प्रतिमा नहीं हो रही और आप बाहर में 4 लेके बैठ जाओ, 3 लेके बैठ जाओ, 2 लेके बैठ जाओ,
कुछ होने वाला। आत्मा का संयम होना चाहिए, आत्मा संयमित होनी चाहिए। जब आत्मा संयमित होती है तो कल्याण होता भी है, और आत्मा संयमित नहीं होती तो कल्याण। सही बताओ, दर्शन करना है कि नहीं करना? किसके? देखो बात तो बहुत ऊंची है, दर्शन प्रतिमा की बात तब चल रही है, लेकिन वर्तमान में अपनी भूमिका में अपने को यदि अपने स्वरूप के दर्शन की भावना आ रही है और स्वभाव के वेदन की भावना आ रही है, तो यही तैयारी है आगे बढ़ने की और शुद्धता से आगे बढ़ने की। यदि हम निरंतर बार बार इन 25 मल दोषों से विरक्त होके अपने स्वरूप की चैतन्य आत्मा के दर्शन की, अपनी आत्मा की सुरति का जो अभ्यास कर रहे हैं, इससे प्रतिमा का जन्म होगा। देखो तो जो अपन कर रहे हैं ना, उससे प्रतिमा का जन्म होगा। अपन क्या मानते हैं, जो जो प्रतिमाएं लेके बैठे हैं और उसका पालन नहीं कर रहा है, मतलब निश्चय नहीं है, व्यवहार से कर रहा है, अपन मानते हैं उनके उनकी प्रतिमाओं का जन्म हो गया। जो पालन में अभ्यस्त नहीं है, जो निश्चय से अनभिज्ञ है, जो निश्चय को जानते भी नहीं है, मात्र बाहर के व्यवहार में ही जिनका पूरा पोषण चल रहा है, अपन मानते हैं कि उन्हें प्रतिमाएं हो गई, उन्हें महाव्रत हो गए, उन्हें अणुव्रत हो गए, वो साधना कर रहा है। अपन उन्हें कहते हैं हमसे अच्छे हैं, हमसे श्रेष्ठ है। अपन कहते हैं कि वो साधना कर रहा है, वो साध रहा है। भगवान जी वो नहीं साध रहे, हम साध रहे हैं। वो नहीं साध रहे, वो साध रहे होते तो वो भगवान की वाणी में आचरण करते, इन विकारों से मुक्त होते, वो ये बाहर के प्रपंचों से छूटे होते। वो नहीं साध रहे, हम साध रहे हैं। कैसे साध रहे हैं? हमें अपने शुद्धात्म स्वभाव के दर्शन की भावना है, हमें अपने स्वरूप के वेदन की भावना है, हम भगवान की वाणी के अनुसार श्रद्धान करते हैं, 25 मल दोषों का अपने जीवन में प्रवेश नहीं कर देते, तो हम आवृत्ति से वृत्ति होने की भावना को साध रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शुद्ध मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान आत्मा जो निश्चय से शुद्ध मार्ग से आगे बढ़ता है, उसका व्यवहार नक्की बिल्कुल 100 टंच होता है, और जो निश्चय से शुद्ध भाव से आगे नहीं बढ़ता, उसके व्यवहार में भी आप कचास दिख जाएगी। मजबूरी का काम मजबूरी जैसा दिखता ही है। यदि आत्मा की प्रीति ना हो और कोई व्यवहार से क्रिया कर रहा हो, तो आपको उसकी क्रियाओं में अनुत्साह है, उसकी क्रियाओं में प्रपंच और उसकी क्रियाओं में मायाचारी दिखे बिना नहीं रहेगी। और यदि कोई निश्चय अंतर आत्मा से आगे बढ़ रहा हो, तो उसकी बाहरी क्रियाओं में कोई प्रमाद दिखने वाला, क्योंकि निश्चय के साथ व्यवहार होता है, भाव की विशुद्धि के साथ आचरण होता है, और भाव की विशुद्धि ना हो तो फिर आचरण भी नहीं। इसलिए बार 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 एक निष्ठ प्रकाली गायक परमात्मा को अपनी दृष्टि में देखो तो कल्याण होगा। इसलिए बार बार आगम में यही चर्चा है। अवतारण स्वामी पूरी प्रतिमाओं में आपको एक ही सत्य दिखाएंगे, बस कहेंगे हे जीवात्मा, तू प्रतिमा का दर्शन करना चाहता है, अगर तू दर्शन प्रतिमा को लेना चाहता है, तो ज्ञान में प्रतिमा तेरा गायक परमात्मा है, ऐसे चैतन्य प्रतिमा की दर्शन दृष्टि तो कर ले। चैतन्य जो चैतन्य त्रिकाली भगवान आत्मा है, ऐसे चैतन्य त्रिकाली स्वभाव का दर्शन कर ले। तो तेरा प्रतिमावान अर्थात अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से संपन्न जो तेरा गायक परमात्मा है, इसका वेदन कर ले, इसका दर्शन कर ले, इससे सारी प्रतिमाएं सिद्ध हो जाएंगी। जो अपना है उस परमात्मा का दर्शन कर लो, तो दर्शन प्रतिमा का काम बने सम्यक दर्शन हो तो हुई। दर्शन प्रतिमा के लिए पहले तो सम्यक दर्शन हो। गजब की बात तो ये देख लो, तो अपन जिनके पास श्रद्धानी नहीं है भगवान की वाणी का, उन्हें मान रहे हैं कि प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, और तारण स्वामी कह रहे हैं दर्शन प्रतिमा के लिए सम्यक दर्शन तो हो, और ये सम्यक दर्शन ही नहीं हो तो तुम दर्शन प्रतिमा किसके दर्शन की बात कर रहे हो? यदि सच्चा श्रद्धान हो, वस्तु स्वरूप को मानने वाला हो, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने वाला हो, जैसा जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं वैसी ही आज्ञा को कहने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, स्वयं आचरण करने वाला, उसके मन वचन का है और उसकी क्रिया में सब भगवान की आज्ञा हो, यदि वो स्वयं तत्व का श्रद्धानी हो, सम्यक दृष्टि हो, तो फिर प्रतिमाओं को प्रकट कर पाए। और यदि स्वयं सच्चा श्रद्धानी नहीं हो तो बाहर से ले लो प्रतिमाएं, कुछ नहीं होगा।
और बल्कि हमने कल भी कहा था, जिन धर्म की विराधना क्या है, ज्यादा और कुछ होने वाला विराधना होगी, आराधना नहीं होगी। और याद रखना, विराधना का फल बहुत बुरा है, इसलिए सावधान। नारायण स्वामी की बात मान लो। ओमकारम चा वेदन, मार्ग बनाओ भैया। काय का मार्ग बनाओ? अपने ओमकार में वीतराग तत्व का वेदन करने का मार्ग बनाओ। और नारायण स्वामी कह रहे हैं ओमकारम चा वेदनते, मल 25 मुक्तम, और इन 25 मल दोषों से मुक्त हो जाओ, तो आपकी प्रतिमा सच्ची है। अब आपका कल्याण हुए बिना नहीं रहे। और देखो नारायण स्वामी आगे कह रहे हैं, मूढ़म त्रयम उत्पादन्ते। भैया यदि 3 मूर्ताओं को प्रकट करोगे तो फिर दर्शन प्रतिमा होने वाली है। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या क्रिया कर रही है, दुनिया के यहाँ इनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या रहा है, वो ऐसी क्रिया कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा करते हैं, वो भी तो ऐसा करते हैं। यदि लोक मूर्ता को देखोगे तो सही में दर्शन प्रतिमा नहीं होगी। देव को अपने स्वभाव के अंतर में निज के अलावा कहीं बाहर मानोगे तो सही में दर्शन प्रतिमा नहीं होगी, क्योंकि निज देव के दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा। यदि आप उसे बाहर मान लोगे तो आपकी दर्शन प्रतिमा नहीं होगी। यदि आप लोक मूर्ता को मान लोगे तो आपकी दर्शन प्रतिमा नहीं होगी। और पाखंड मूर्ता, आप क्रिया आदि को मान लोगे, इन क्रियाओं में धर्म है, तो भी आपकी दर्शन प्रतिमा नहीं होगी, क्योंकि दर्शन प्रतिमा के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। और नारायण स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, मूढ़म त्रयम उत्पादन पे, ये 3 मूर्ता उत्पन्न होती है तो फिर नहीं है दर्शन प्रतिमा। सुनो, लोक मूढ़म ना दृष्टिते, दर्शन प्रतिमा वाले के लिए क्या क्या है? लोक मूर्ता में, लोक में जो प्रचलित है धर्म के नाम पे, क्रियाओं के नाम पे, उनको मत देखना। लोक मूर्ताओं को देखोगे तो दर्शन कभी शुद्ध नहीं होगा। ये तो अपने लिए भी है, सम्यक दृष्टि के लिए भी है, सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए भी है। तुम लोक में फैले हुए धर्म का आचरण करोगे तो लोक तो मिथ्या धर्म का पालन कर रहा है। लोक में तो मिथ्या धर्म की मूर्ता है। लोक में तो भैया गाय को माता कहते हैं, देव कहते हैं। लोक में तो अनेक मूर्ता है, एक नहीं है। अब तो एक मुंह से निकली, लेकिन लोक में तो पक पक पे मूर्ता है। हर व्यक्ति अपने अनुसार मानता करता है, हर व्यक्ति अपने अनुसार भैया पूजा विधान करता है। हर व्यक्ति की मान्यता में कोई ना कोई कहीं ना कहीं देव है। और लोक में तो अनेक मूर्ताएं हैं। यदि आप लोक मूर्ताओं को पालन करोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। नारायण स्वामी कह रहे हैं, दर्शन प्रतिमा का धारी मूढ़म, लोक मूढ़म ना दृष्टि, लोक मूर्ता, लोक में प्रचलित धर्म, भैया इनके मंदिर में ऐसा हो रहा है, वहां मंदिर में ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, उसे किसी से लेना देना वो जानता है। इस लोक में मूर्ताओं के अलावा और कोई है ही नहीं, बाहर में मूर्ताओं के अलावा कुछ है ही नहीं। अब क्या करना है भैया? फिर जैतानी मूढ़ दृष्टि चा, लेकिन जितना भी मूर्ता रूप परिणमन, जैतानी जितना भी मूढ़ दृष्टि चा, मूढ़ दृष्टि रूप परिणमन होता है, तेतानी दृष्टि ना दिए थे, उनकी ओर देखता भी नहीं है कि ये ऐसा कर रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां ऐसी क्रिया हो रही, वहां ऐसी पूजा हो रही, वहां ऐसा विधान हो रहा है, वहां ऐसा काम हो रहा है, वहां ऐसा काम हो रहा है, इनकी ओर पलट के भी नहीं देखता, तो दर्शन प्रतिमा भाव ही नहीं आता। ये स्वभाव को जानने वाला है ना, स्वभाव को देखने वाला है ना, पंचम गुण स्थान वर्ती है ना, तो क्या करेगा? जहां जहां मूर्ताएं दिखाई देती है, जहां जहां मूर्ताएं दिखाई देती है वहां पलट के भी नहीं देखता, तो सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि अर्थात दर्शन प्रतिमा को अंगीकार करने की तैयारी कर रहे हैं। यदि अपन मूर्ताओं को नहीं देख रहा है तो अपन भी अपनी भूमिका बना रहे हैं कि आगे अपने कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाए। लेकिन भैया पक्षी पड़ा हुआ है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, ये भी तो ऐसा कर रहा है, हमारे पड़ोसी भी तो ऐसा कर रहा है, हमारे रिश्तेदार भी तो ऐसा कर रहा है, समाज के बाकी लोग भी तो ऐसा कर रहा है। तो कहले भैया जो लोग मूर्ताओं को देखते हैं उन्हें सम्यक दर्शन निर्मल नहीं। वस्तु स्वभाव का चिंतन करो, दुनिया की चिंता में कब तक लगेगा? कौन क्या कर रहा है? आज तक कोई किसी को सुधार पाया क्या? कोई किसी को बदल पाया क्या? तुम अपनी दृष्टि बदल लो। कब तक लोगों को सुधारोगे? कब तक दुनिया को सुनाओगे? कब तक लोगों को समझाओगे? तुम तो अपना उपयोग बदल लो, अपनी दृष्टि बदल लो। नारायण स्वामी कह रहे हैं, जेतानी मूढ़ दृष्टि चा, जितनी भी मूर्ताएं रूप दृष्टि है संसार में, उन सबकी ओर तेतानी दृष्टि ना दिए, वो आत्मार्थी भव जीव उनकी ओर दृष्टि भी नहीं देता। तो निर्दोष
इन प्रतिमाओं में आगे आगे बढ़ता है। अपन यदि सम्यक दर्शन की निर्मलता का, अपने श्रद्धान की निर्मलता का मार्ग देखे हैं तो यही है कि संसार में पिछले जो लोग मूर्ता है उनकी ओर पलट के भी नहीं देखना। अपन तो भैया अच्छे देखते हैं, यहाँ ऐसा चमत्कार हो रहा है, वहाँ ऐसा चमत्कार हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, पलट के भी मत देखो इनकी ओर, इनका विकल्प भी ना आए कभी। क्यों नहीं आना चाहिए विकल्प? अरे इनका विकल्प भी आपके अंतर में आ रहा है, मतलब भगवान जी आपका आकर्षण आपके श्रद्धान में दोष लग रहा है। और यदि आपके श्रद्धान में दोष लग रहा है, अपना श्रद्धान के अलावा है ही क्या वर्तमान में आपके और मेरे पास? भगवान की वाणी की आज्ञा, भगवान के श्रद्धान के अलावा है क्या? चारित्र तो है नहीं, साधु बन के तो घूम दे रहा है, अंतर आत्मा में लीन तो है नहीं। अभी वर्तमान में अपने पास भगवान के वचनों की श्रद्धा ही तो है, भगवान की वाणी का यथार्थ स्वरूप जान के अपने उस सत्य को स्वीकार किया, यही तो है वर्तमान में अपने पास। और अपने पास वर्तमान में जो श्रद्धा है यदि उसे भी अपन दुनियादारी की चिंता में लुटा दें, हर कहीं प्रभावित हो जाए, भैया महाविद्य से चमत्कार हो रहा है, महाविद्य से क्रिया हो रही, महाविद्य से व्यवहार हो रहा है, महाविद्य से कर रहा है, यदि अपन अपनी श्रद्धा को ही बांट दे, एक ही चीज तो है अपने पास, और उसे भी अपन बांटते 10 जगह, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तू भी सही है, तू भी सही है, यदि उस श्रद्धा को ही 10 खंडों में बांट दे तो फिर अपनी आत्मा की रक्षा कौन करेगा? श्रद्धा ही से तो रक्षा हो रही है। वीतराग धर्म की श्रद्धा, जनेन्द्र भगवान की वाणी की श्रद्धा से तो हमारी जीवात्मा बच रही है, हमारे जीवन में कल्याण हो रहा है, हमारे जीवन में उत्थान हो रहा है, हम मुक्ति के मार्ग में चल पा रहे हैं। और यदि हम उस श्रद्धा को ही 10 जगह बांट दें, भाई ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, यदि वो श्रद्धा ही 10 जगह बढ़ जाए तो फिर बताओ तुम्हें बचाएगा कौन? बचाने वाली तो श्रद्धा ही थी ना, बचाने वाले तो भगवान के वचन ही थे ना, भगवान की बात को दृढ़ता से माना था तो ही तो तुम आवृत्ति समय दृष्टि हुए थे, भगवान की वाणी को दृढ़ता से स्वीकार किया था तो ही तो तुम सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाए थे। अब तुम श्रावक होने के बाद यदि अब भगवान की वाणी के विपरीत चीजों से प्रभावित हो रहा है, अन्य मत आदि से प्रभावित हो रहा है, भगवान की वाणी के नाम पे क्रिया आदि आडंबर से प्रभावित हो रहा है, तो भगवान जी जो श्रद्धा आपकी थी वो आपने दे दी, जो आपने संचय किया था श्रद्धा बड़ी मुश्किल से होती है। ये जीव को अनंत काल परिभ्रमण के बाद बड़ी मुश्किल से वीतराग धर्म की श्रद्धा होती है, बड़ी मुश्किल से जैन भगवान के वचन स्वीकार होते हैं, बहुत मुश्किल के से अनंत भावों के भाव भ्रमण के बाद बड़ी मुश्किल से भगवान की वाणी यथार्थ है ऐसा भाव अंदर से प्रकट होता, बड़ी मुश्किल से, बहुत यत्न करने के बाद, अनंत भाव परावर्तन के बाद, अनेक बार जिन धर्म मिलने के बाद, बड़ी मुश्किल से एक बार यदि किसी को सत्य का श्रद्धान हो जाए, तो सत्य को जानने लगे, सत्य को समझने लगे, हाँ भैया अभी तो शुरुआत हुई है, आगे सम्यक में निपुण होने लगे, नहीं भगवान की वाणी सही है, वीतराग धर्म सही है, मोक्ष का मार्ग तो अपने अंतर ज्ञायक की प्रतीति से चलता है, मोक्ष का मार्ग तो शरीर से भिन्न भेद ज्ञान के तत्व निर्णय से चलता है, मोक्ष का मार्ग तो सम्यक व्यवहार से चलता है। यदि ऐसा श्रद्धान होने लगे, ऐसे श्रद्धान में यदि कोई निपुण होने लगे और उसके बीच में फिर वो सर्व शंकाओं का अड़ंगे लगा दे, अरे यार ये भी तो सही है, ऐसा भी कर लेते तो और ज्यादा अच्छा हो जाता, अरे इनसे भी तो अच्छा हो रहा है, इनका भी तो अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी भी सर्व शंका ले आए, थोड़ा सा भी उसका मन इधर भटक जाए, थोड़ा सा भी वो यहाँ वहां से प्रभावित हो जाए, भगवान जी जो तुमने बचाया था श्रद्धा, बड़ी मुश्किल से जन्म हुआ था, आज्ञा सम्यक को बहुत मुश्किल से अनंत काल बाद इस जीव ने स्वीकार किया था, लेकिन भैया उस आज्ञा सम्यक को भी आप ऐसे ही लुटा दो, हर कहीं प्रभावित होके, भगवान जी बचेगा क्या? क्या बचेगा? सही बताओ, जो थोड़ी सी रिद्धि जोड़ी थी आपने, जो थोड़ी सी निधि जोड़ी थी अपने लिए, वीतराग धर्म, जनेन्द्र भगवान की वाणी, शुद्ध तारण पंथ, गुरु महाराज की आमनाएं, और इसमें शुद्ध धर्म की बात, ये वीतराग धर्म अपनी चैतन्यता से, अपने स्वदर्शन से, अपने आत्मा ओंकार में वीतराग धर्म के अपने तत्व के वेदन से मोक्ष का मार्ग चलता, बड़ी मुश्किल से ये आपने श्रद्धा जोड़ी थी, और श्रद्धा में रत होके स्वाध्याय चालू करा था आपने, चिंतन चालू करा था, अंतर का मंथन चालू करा था, तो बड़ी मुश्किल से आपने श्रद्धा का अर्जन किया था, इस सत्य का अर्जन किया था, और यदि इस सत्य का अर्जन करने के बाद यदि कोई निमित्त मिलने पे, यदि कोई संयोग, अन्य संयोग मिलने पे
यदि आप अपनी श्रद्धा ही और कहीं दे बैठो, आप अपनी श्रद्धा ही लुटा दो, आप अपना विश्वास ही लुटा दो, तो आपके पास इतनी सी तो पूंजी थी श्रद्धा की जो आपने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करी थी, और उसको भी यदि आप लुटा दोगे तो बचेगा क्या? क्या बचा? बस जैसे अनंत काल से 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, वैसे ही अनंत अनंत काल तक 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। ऐसा संभालो अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपने अंदर में अपने मोक्ष मार्ग को, कि मोक्ष मार्ग जब भी प्रारंभ होगा तो वो अपनी निज चेतनता के प्रकाश से ही होगा और कहीं से होने वाला। अपनी आस्था को संभालोगे तो उपयोग अंदर जाएगा, और यदि अपनी आस्था नहीं संभलेगी तो उपयोग अंदर नहीं जाएगा। बाहर में क्रियाएं करके संतोष हो जाएगा, भाई हम तो चैत्यालय हुआ है, प्रवचन सुना है, हमारा धर्म तो हो गया, अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा उपयोग। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही बाहर रुक गई। श्रद्धा अंदर जाएगी तो उपयोग अंदर जाएगा। श्रद्धा ही अंदर नहीं गई, श्रद्धा ने उस स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, श्रद्धा ने उस गायक परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, और श्रद्धा ने बाहर की क्रिया को धर्म स्वीकार कर लिया। अब श्रद्धा ही तुम्हारी बाहर की है तो ज्ञान तो बाहर अटके गई ना। ज्ञान अंदर क्यों नहीं जाता? अंतर की अनुभूति क्यों नहीं होती? हमें आनंद क्यों नहीं आता? हमें आत्मा की सुरति क्यों नहीं रहती? हमें आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न क्यों नहीं दिखते? तुम ये बताओ, तुम अंदर जा कहां पा रहे? तुम्हारा ज्ञान तो बाहर अटक गया ना। तुमने श्रद्धा पर में देखे, पर पर्याय में देखे, तुमने अपने ज्ञान को स्टॉप कर दिया, अपने उपयोग को बाहर ही तो रोक दिया। श्रद्धा है तुम अपने त्रिकाली तक ले जाते, अपने शुद्ध का आत्मा तक ले जाते। मैं स्वयं भगवान वाली बात जो तारण स्वामी ने कही, उस गायक परमात्मा को स्वीकार करते, श्रद्धा अंदर जाती तो श्रद्धा के साथ ज्ञान खिंच के चला जाता, और ज्ञान खिंच के जाता तो ओमकारम च वेदन्ते, ओमकारम च वेदन्ते, उसका वेदन हो जाता। लेकिन तुम श्रद्धा को तो बाहर रोक दिया ना, तुम बाहर ही खड़े रहो। रोका कि नहीं? अपनी मान्यता से, और बाहर में जो अपन ने मान्यताएं फैलाई हैं, बाहर में जो अपन लोक मूर्ता को धर्म मान लिया है, क्रिया आदि को ही धर्म मान लिया है, तो उस अपनी मान्यता अपनी श्रद्धा ही है, तो अपनी मान्यता को अपने पर में दे दिया, तो पर में आपने अपनी मान्यता को रोक दिया, तो उपयोग अंदर कैसे जाएगा? ये बता। द्वार तो रास्ता तो वही था ना, रास्ता श्रद्धा ही थी ना। क्या होता है, कहीं भी सर पटक लो, सब धर्म एक है ना। तो जब आपकी मान्यता ने ही आपकी आस्था से भगवान परमात्मा पना प्रकट होना था। जब आपने अपनी आस्था को ही पर में रख दिया, जब आपने अपनी आस्था को ही पर्याय में रख दिया, तो भगवान आत्मा, जब आपकी आस्था ही पर में हो गई, अब ये बताओ परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान कहां से जाए? क्योंकि वो तो श्रद्धा के साथ ज्ञान बढ़ेगा, दर्शन के साथ ज्ञान का जुड़ा है। दर्शन ज्ञान युगपत भैया, वो तो फिर आपको सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान हो गई। जब श्रद्धा ही नहीं होगी फिर ज्ञान कहां से लाओगे? ज्ञान कितने बार पढ़ना है अपन? ज्ञान किताबों से नहीं होता, ज्ञान सुनने से नहीं होता, ज्ञान पढ़ने से नहीं होता, ज्ञान पढ़ंका बनने से नहीं होता, तो कैसे होता? ज्ञान सच्चा श्रद्धान करने से, सच्चे वस्तु स्वभाव को गहराई से स्वीकार करने से ज्ञान होता है। ना ज्ञान पढ़ने से होता है, ना ज्ञान लिखने से होता है, ना ज्ञान पढ़ाने से होता है। ज्ञान इन सब चीजों से होता ही नहीं है। यदि ज्ञान इन सब पर्याय की चीजों से होता तो अपन कब के मोक्ष चले गए मतलब भगवान आत्मा। लेकिन ज्ञान तो अंतर स्वभाव की अनुभूति से होता है, ज्ञान तक की प्रतीति से होता है। इसलिए अपने को अपने ज्ञान की व्यक्तता करना है तो श्रद्धा को संभालो। पहले श्रद्धा संभलेगी तो फिर ज्ञान संभलेगा, तो फिर ज्ञान संभलेगा तो फिर चारित्र। इसलिए किसकी ओर देख रहे हो? संसार में तो ऐसा हो रहा, तो पंचम काल है। आपको अच्छा पहले पता है कि नहीं पता पंचम काल है कि नहीं? और पता है कि नहीं पता पंचम काल धर्म का ह्रास के अलावा कुछ होना नहीं। तो जो भी क्रियाएं हो रही है धर्म का पतन करने के लिए हो रही है, विकास करने के लिए नहीं हो रही। आपके बड़े बड़े मंदिर धर्म के प्रचार के लिए नहीं है, धर्म का नाश करने के लिए। आप कैसे ये मत बुलवाओगे तो बोल देंगे। तो आपके बड़े बड़े मंदिर, ये बड़ी बड़ी जो आयोजन है वो धर्म का विकास करने। आपके जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े अपन जो आयोजन कर रहे हैं,
ये धर्म के प्रचार के लिए नहीं है, ये ह्रास के लिए। अब कैसे आपको सबको पता, कुछ नहीं कहना चाहते हो, इस विषय को छोड़ना चाहते, स्किप कर रहे हैं। तो अपन जब अपनी ये सारी क्रियाएं, ये सारी बातें धर्म का ना, ये पंचम काल में जो बाहरी हो रहा है ना, ये सब विनाश का कारण है, जैन धर्म की लुप्तता का कारण बनेगा। क्यों? क्यों? काल ऐसा, किसी की गलती नहीं, गलती किसकी है? किसी की नहीं। क्यों नहीं है भाई किसी की गलती? क्यों? काल ऐसा है। यहाँ निरंतर घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में नहीं, निरंतर घटते क्रम में वीतराग धर्म। तो जब काल ही घटते क्रम का है तो आप किसी में दोष नहीं लगा सकते, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये सत्य क्यों नहीं कह रहा है, ये सत्य क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि वो काल का परिणाम नहीं, घटते क्रम का। अब जो घटते क्रम का है तो घट रहा है, जो वस्तु की व्यवस्था है वो चल रही है। और ये भी निश्चित है भैया, यहाँ सम्यक दृष्टि मिल रहे, 2 4 6 जीव होना, उतने ही होना है, जितने होना है उतने सम्यक दृष्टि हो रहा है। बाकी सबको मिथ्या सही नर गति में या त्रिंश गति में जन्म लेना, जब भावी तब भी ऐसा लिखा हुआ है, तो कोई क्या कर सकता है। अब लेकिन भैया उन 2 4 में मेरा नाम है कि नहीं सम्यक दृष्टि में, ये अपना काम है कि नहीं समझ? उन 2 4 में मेरा नाम है कि नहीं है, इतना देखना अपने कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी कोई बात नहीं। अपनी श्रद्धा की संभाल के लिए उन 2 4 में मेरा नाम है कि नहीं, कि मैं वीतराग धर्म को निर्दोष शुद्ध वीतरागता को मैं जानता हूं, मानता हूं और स्वीकार करता हूं, उन 2 4 में मेरा नाम है कि नहीं, उन सम्यक दृष्टि में मेरा नाम है कि नहीं है। इस संसार में जो प्रपंच हो रहा है उनसे कुछ लेना ही देना नहीं है। अपना काम तो ये तीनों मूर्ताओं का त्याग करके इन मूर्ताओं की ओर देखना भी नहीं है। तो दर्शनम शुद्ध दर्शनम, तो आपका दर्शन शुद्ध दर्शन है भैया, ओम का आरंभ है वेदन में। उस दर्शन में अपने निराकार सिद्धांत तत्व का वेदन प्रारंभ होगा। और 25 मल दोषों से रहे थे अपन, है कि नहीं उन 2 4 में है? अपन भी क्या उन मिथ्या दृष्टियों में है? यहाँ की लिस्ट जो नियम से त्रियंश गति और नर गति में जन्म लेंगे, उन्हीं में क्या अपना नंबर? हाँ, अब कल परसों अध्यक्ष साहब कह रहे थे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो नर्क में जो नर्क का पहला दूसरा तीसरा है ना, ये जितनी आपकी पूरी आबादी है, ये तो एक कोने में बन जाएंगे, एक कोने में, एक छोटे से कोने में आ जाएंगे, इतनी चीज टेंशन की बात नहीं, बहुत जगह नर्क में इतनी सी जगह में आ जाएंगे सब, टेंशन की बात है। अपना क्या हाल होना है? हाँ, नहीं पता। हम तो इतना कह रहे हैं, श्रद्धा बड़ी मुश्किल से मिली है, श्रद्धा को मत लुटने देना। चाहे तुम पूरा वैभव लुटा देना, पूरे घर मकान दुकान को आग लगा देना, कि श्रद्धा बड़ी मुश्किल से मिली है। भगवान की वाणी की श्रद्धा और वीतराग निर्ग्रंथ मार्ग, ये बड़ी मुश्किल से अपने जीवन में आया है। अपने शुद्ध स्वभाव की आराधना का मार्ग बड़ी मुश्किल से अपने जीवन में आया है। सब कुछ चला जाए लेकिन अंतर की श्रद्धा को मत जाने देना, उसको बचाना, उसकी सुरक्षा करना। और तारण स्वामी कह रहे हैं कि जहां मूर्ता दिखाई दे पलट के भी मत देखना। अपना काम तो अपने गायक तत्व में आचरण करने का, बचाओ जितना बचा सकते हो भैया। और तारण स्वामी कह रहे हैं लोक मूढ़म देव मूढ़म च, जीव क्या करते हैं? लोक मूर्ता और देव मूर्ता पालन करते हैं। अनित अचेत दृष्टते, क्षणभंगुर अचेतन पदार्थों में परमात्मा की मानता करके उसी में रत रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है तिक्तन्ते शुद्ध दृष्टि च, वो क्या करते हैं? वो क्षणभंगुर अचेतन पदार्थों में परमात्मा की मानता ना करके तिक्तन्ते शुद्ध दृष्टि च क्या करते हैं? उसका त्याग करते हैं। शुद्ध दृष्टि च, वो शुद्ध दृष्टि के धारी भैया, शुद्ध सम्यक रतो सदा। उनका काम क्या है? शुद्ध सम्यक रतो सदा, मैं आत्मा गायक तत्व परमात्मा ही हूं, ऐसे शुद्ध स्वभाव में अनुरक्त रहना उनका। अपना क्या काम? तीर्थों में भगवान है ये मान लोगे, लेकिन अपने अंतर में परमात्मा है ये नहीं मानो। हाँ,
तो नारायण स्वामी की बात मान लो, लोक मूढ़म देव मूढ़म च अनित्य क्षणांकुर पदार्थों में, अचेतन पदार्थों में दृष्टि देने वाले वो हमेशा ही संसारी जीव है भैया। और जिन्हें मोक्ष मार्ग चाहिए तिक्तंते, उनके लिए त्याग का उपदेश है भैया। सब छोड़ दो, शुद्ध दृष्टि चा, शुद्ध दृष्टि की साधना चाहिए तो शुद्ध दृष्टि से अपने अंतर का कल्याण चाहते हो तो शुद्ध दृष्टि चा शुद्ध सम्यक करो सदा। और क्या करो, भगवान आत्मा अपने अंतर में अपना गायक परमात्मा है, अपने अंतर में अपना वीतराग स्वभाव है, शुद्ध सम्यक रतो सदा, हमेशा शुद्ध सम्यक में रत रहो। मतलब भावनाओं से तो भक्ति करो अपने शुद्धात्म देव की, कम से कम भावनाओं से तो अपने भगवान आत्मा को पुकारो, कम से कम अपने अंतर में अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो कि मेरे अंतर में मेरा परमात्मा है जिसे मैं भूल गया। संसार के चक्रव्यूह में उलझ के, संसार के प्रपंच में उलझ के, जड़ अचेतन क्षणांकुर पदार्थों में परमात्मा की मानता करके मैं अपने अंतर में जो चैतन्य में गायक परमात्मा है, जो वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, जिसे अरिहंत देव देव स्वरूप कह रहा है, मैं अपने देव स्वरूप को भूल गया। मुझे अपने परमात्मा की शुद्ध नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भैया? क्योंकि हम चैत्यालय आके समझते हैं कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, बस खत्म। हम क्या समझते हैं भैया, हमने आज शास्त्र पढ़ लिए तो हो गया हमारा काम, खत्म। हमने आज माला कर ली, हो गई हमारी पूजा, खत्म। परिणति कहाँ बदली, उपयोग कहाँ बदला, परिणाम कहाँ बदले? जैसे जैसे दिन रात घिस रहे थे, वही क्रोध, वही लोभ, वही स्वार्थ, वही मान, वही अहंकार। मुझे तो मैं तो बार बार ये बात कहता भैया, मेरे तो ऐसा लगता है जैनी 10 मिनट मंदिर जाके और भगवान को अपना पूरे पाप का ठेका दिया। तो ये बात तो हमेशा ही कहता हूँ, भगवान 10 मिनट के लिए मंदिर आ गए, अब पूरे दिन भर जो पाप करूंगा मैं, आप उन्हें 6 करना है, मेरे पापों का ठेका आपका। बिल्कुल स्पष्ट ठेका दे आते हैं भैया, ताकि बस 5-10 मिनट 10 मिनट अच्छे भाव हो गए, उसके बाद तो वो 24 घंटे वही मायाचारी, वही छल, वही कपट। फिर इतना सा याद भी नहीं आता कि हम भगवान के दर्शन करने गए थे, अर्थात हमने स्वाध्याय किया, हमने चिंतन किया है, हमने भगवान की वाणी में सुना है कि तेरे अंतर में गायक परमात्मा है। इस परमात्मा की शुद्ध भी नहीं आता, स्मरण भी नहीं आता, भेद ज्ञान भी नहीं होता। फिर ऐसे भूलते हैं जैसे कि जेल से छूट आया, बस वो तो 10 मिनट मंदिर हुआ है और अब तो ऐसे भैया बस मुक्त हो गया। काहे के लिए? पाप करने के लिए, मायाचारी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, कसाय करने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए। हम तो छूट गए जेल से, है ना? ये धर्म बंधन लगता है। क्यों बंधन लगता है भैया? क्योंकि वस्तु स्वभाव को नहीं जानते, शुद्ध आत्मा में रति होने की बात नहीं जानते, इसलिए धर्म बंधन लगता है। भैया मंदिर आना बंधन है, जाप करने में मन नहीं लगता, स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता, सामायिक करने में मन नहीं लगता, ये धर्म बंधन लगता है। इस क्यों लगता है भैया? तो स्वभाव को स्वीकारता नहीं, क्रिया रूप करते हैं तो भैया मन वचन का साथ नहीं देते। पता लगा आंख बंद करके काय को बिठाया तो मन कहीं भगता है, और ये कहिए भैया यदि मन को थोड़े बहुत शांत करा तो भैया वचन से फिर और कुछ बड़बड़ाहट होने लगती है। कभी मुखमंद नहीं होता तो कभी शरीर सही सही नहीं बैठता, जैसे शरीर से मन को सही लाए तो शरीर दुखने लगा, शरीर को सही करा तो मन भग गया, तो मन को सही करा तो वो मुंह से बड़बड़ाने लगे, अरे हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं, क्या करे बोल, यहाँ की चर्चा, वहां की चर्चा, ऐसी चर्चा वैसी चर्चा। एक को संभालो तो दूसरा भग जाता है, दूसरे को संभालो तीसरा भग जाता है। क्यों क्यों भग जाते हैं भैया, ये तो बताओ। क्योंकि तुम अभ्यास ही गलत जगह कर रहे हो, अभ्यास ही गलत जगह कर रहे हो। क्योंकि यहाँ तो कर्मों का वेग चल रहा है ना, तो कर्मों की धारा चल रही, मन वचन काय में, आपके भाव उपयोग में, यही तो भाव कर्म का उदय आएगा। ये द्रव्य कर्म में, शरीर में, यही तो नो कर्मों का उदय आएगा। आपके भाव में भाव कर्म आएंगे, संयोग में नो कर्म आएंगे, और भैया द्रव्य कर्म से आपके ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय आदि जितने का क्षयोत्सम है उतना आपको समझ में आएगा, उतना आप इंद्रियों के विषय बनेंगे। तो ये तो पूरी कर्म की लीला है ना। अब आप कर्म की लीला कोई धर्म की लीला मान रहे हो तो फिर कैसे काम चले? अब मन स्थिर हो सकता था जब वस्तु स्वरूप का चिंतन होता, तो जब आपका शरीर भी स्थिर नहीं होता, आप चल भी रहे होते हैं और आत्मा का चिंतन कर रहे होते हैं, तो आपकी भैया क्या कह रहे हैं, नारायण स्वामी कह रहे हैं, आपकी आत्म साधना चलते चलते चल रही होती।
रोटी बनाते बनाते आत्म साधना चल रही होती, और फिर चिंतन करते करते मन लग जाता तो आंख बंद करके बैठ भी जाता, शरीर भी स्थिर हो जाता और विकल्प भी नहीं आता। लेकिन कब होता है ऐसा? तो रोटी बनाते बनाते चिंतन करोगे तो फिर समाहित करने बैठोगे तो विकल्प नहीं आएगा। जब दुकान चलाते चलाते चिंतन करोगे तो फिर ध्यान करने बैठोगे तो मन नहीं भटकेगा। और भाई दिन भर पर का चिंतन करोगे और फिर ध्यान करने 10 मिनट के लिए बैठोगे तो फिर भगवान जी 24 घंटे के अभ्यास से आधे घंटे ध्यान लगता है मुश्किल से। और यदि 24 घंटे यदि प्रपंच में उलझे हो और सोचे कि 5 मिनट में ध्यान लग जाए, सांसारिक मार्ग लग सकता है भैया। वो जो क्लास लगती है ना ध्यान की योगा की, वो ऐसे देखो वैसे देखो, काला दिख रहा है, पीला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, वो चौकोर है, वो लंबा है, वो इस रूप वाला, ये ध्यान नहीं, ये कुध्यान, ये वाले लग सकते हैं। योगा हो सकता है ध्यान, ये कुध्यान हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा का ध्यान नहीं हो सकता। बिना तत्व के श्रद्धान, बिना सम्यक ज्ञान के अंतर वीतराग तत्व का ध्यान नहीं हो सकता। तत्व का ध्यान करना है तो ये स्वभाव की स्वीकारता ही चाहिए, अपने तत्व की स्वीकारता ही चाहिए। तब आत्म तत्व की स्वीकारता होती, तब अंतर ध्यान प्रकट होता है। आप स्वीकार तो करके होता, आपकी श्रद्धा तो मजबूत हो तो आपका ज्ञान बढ़े, जब ज्ञान बढ़ेगा जब चारित्र बढ़ेगा। क्या भी है, क्या हाल चाल है? तिक्तन्ते शुद्ध दृष्टिचा, वो अचेतन क्षणभंगुर पदार्थों की ओर देखना छोड़ देते हैं। शुद्ध सम्यक रत सता, और काय में रत रहते हैं भैया? शुद्ध सम्यक। उन्हें दर्शन प्रतिमा का उदय होता है, उनकी दर्शन प्रतिमा शुद्ध होती है। और दरअसल पाखंडी मूर्ता के बारे में करें, पाखंडी मूल उत्तम च, जो संसार में आगुरु है वो पाखंड मूर्ता को फैलाते हैं, मिथ्या गुरु कुलिंगी। तो क्या कह रहा है? पाखंडी मूल उत्तम च अशाश्वतम असत उच्चते, वो अशाश्वत और क्षणभंगुर असत पदार्थों को सत्य कहते हैं, क्रियाओं को धर्म बताते हैं। आधर्मम च प्रोक्तम जैन, आधर्म का ही उपदेश देते हैं। कुलिंगी पाखंड तिक्तयम तिक्तयम, सम्यक दृष्टि सच्चा श्रद्धानी ऐसे कुलिंगियों को और पाखंड का त्याग कर देता, उनकी संगति नहीं करता। क्यों नहीं करता भैया? क्योंकि यदि उनकी संगति करेगा तो दर्शन अशुद्ध होगा। बस श्रद्धा ही बचानी है बस। आप एक बार याद रखो, आपको इस जीवन में अपनी श्रद्धा ही बचानी है बस, श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं बचाना। आपको इस जीवन में अपनी श्रद्धा ही बचानी है, श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं बचाना। पर जब वो श्रद्धा कहीं लुढ़ गई तो फिर आपका मोक्ष मार्ग कभी नहीं चलेगा। इसलिए दृढ़ होके, अंतर आत्मा में दृढ़ होके, अपने अंतर आत्मा का दृढ़ विश्वास करके क्या करता भैया? वो कुलिंगी पाखंड दिखते, कुलिंगियों के द्वारा जितना पाखंड बताया जाता भैया, उस अधर्म का, उस अज्ञान का, अशाश्वत अर्थात क्षणभंगुर पदार्थों में, असत्य पदार्थों में धर्म की मान्यता का त्याग कर देता है। तो धर्म तो एक चैतन्यता का शाश्वत स्वभाव। अरे मान जाओ ना, जो था, जो है और जो तीनों काल रहेगा उसका नाम धर्म। जो था, है और त्रिकाल रहेगा, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल जिसका बाल भी बाका नहीं होता उसका नाम धर्म है। और भैया जो बदल जाता है, जो चेंज घड़ी घड़ी चेंज हो जाता है, जो क्रियाओं में बार बार बदला जाता है भैया, जो असत्य है, जिसमें शाश्वतता नहीं, नित्यता नहीं है, ध्रुवता नहीं है भैया, उसका नाम धर्म। इसलिए बार बार आचार्य तारक स्वामी कह रहा है भैया देखो, एक निज आत्मा को छोड़ के बाकी सब आधर्म है। और जो उस आधर्म का उपदेश दे रहा है भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कुलिंगी, वो कुलिंगी है। क्यों? क्योंकि वीतराग धर्म का विरोध कर रहा है, इसलिए वीतराग धर्म का ह्रास हो रहा है ना, उसका कारण यही। अपने को जो वीतराग धर्म नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा ना, तो तारण स्वामी जैसा एक दो भावलिंगी हो जाए, कुंद कुंद जैसे हो जाए, युगुंद देव जैसे हो जाए, क्या बोलते हैं, और इसकी बात का है 6 ढाला के रचनाकार ये पंडित ऐसे पंडित हो जाए, टोडरमल जी से पंडित हो जाए, तो धर्म की प्रभावना अपने आप होती है। तो वीतराग धर्म की प्रभावना अपने आप होती है, अपने आप चारों तरफ जय जयकार मचती हुई है। ऐसे संत, ऐसे पंडित और ऐसे ज्ञानी हो जाए तो जैन धर्म को फैलाना नहीं पड़ता,
जैन धर्म स्वयं फलता है, स्वयं फूलता है और स्वयं विकसित होता है। लेकिन भैया वर्तमान में जैसे पुल्लिंगी है वैसे हो जाए, ये नकली पंडित हो जाए तो क्या होता है, जैन धर्म बढ़ता नहीं है, आवृत होता है। क्योंकि जैन धर्म को आवरण करने वाले जैन ही है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैन धर्म को नाश करने वाले, जैन धर्म को आवरण करने वाले जैन ही है, कोई दूसरे नहीं। दूसरे में दोष आरोपण मत करो। अपन है जो वीतरागता को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, सम्यक दर्शन को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, सम्यक ज्ञान में आचरण नहीं कर पा रहा है, इसे वीतराग धर्म की जय जयकार नहीं हो रही। और एक भी कोई जीव सच्चा धर्मात्मा हो जाए, वीतरागता होंगे कार कर ले, तो फिर कैसी प्रभाव ना होती। फिर देखो तारण स्वामी ने किसी को नहीं बुलाने गए घर, 43,45,315 अपने आप भक्ति आ गए, किसी के घर नहीं होता देने नहीं गए, अपने आप आ गए। तो जब यदि वीतरागता जन्म लेगी तो अतिशय अपने आप होंगे, और वीतरागता का जन्म नहीं होगा फिर कुछ होने वाला। अपन किस मार्ग पे आगे बढ़ना है? धर्म के नाम पे, क्रियाओं के नाम पे जो कर रहा है आडंबर, लेकिन धर्म के नाम पे अपन कहाँ आगे बढ़ना है? सत्य के नाम पे अपन कहाँ आगे बढ़ना है? स्वरूप को स्वीकार करने के नाम पे, भेद ज्ञान करने के नाम पे अपन कहाँ आगे बढ़ना है? तत्व निर्णय करने के नाम पे अपन आगे बढ़ना है कि नहीं? भगवान आत्मा धर्म के नाम पे बस आपको जो करना करो, बस धर्म के नाम पे मत करो। आपको जो करना है वो करो, बस सिर्फ धर्म के नाम पे मत करो, कर्म कहो उसे, धर्म के नाम पे मत करो। आप वीतराग धर्म के नाम पे आपने कुछ भी किया तो आप पतन की ओर जाओ। वीतराग धर्म का नाम हटा के फिर कुछ भी करो आप, तो वो आपकी क्रिया, वो आपका अज्ञान, वो सांसारिक प्रपंच। लेकिन वीतराग धर्म का नाम लेके कुछ भी किया तो फिर आप बहुत गहरे में जाओगे। श्रद्धा नहीं हिलनी चाहिए। श्रद्धा में तो यही होना चाहिए कि मेरा ज्ञायक प्रभु परमात्मा ही वास्तव में सच्चा धर्म है। इस वीतराग चेतन स्वभाव के अलावा बाकी कहीं धर्म का होते ही। ऐसी महिमा है अपने चेतन धर्म की। देखो देखो ये संसार तो क्रियाओं के अंधकार में, माया में, मोह में धर्म ढूंढ रहा है, लेकिन देखो तो भगवान की करुणा, जिन्हें भगवान की करुणा कि उन्होंने मुझे मेरे अंतर में अपने वीतराग धर्म से मिला दिया। भगवान तो भी करुणा है, आचार्यों का उपकार है कि जिन्होंने अंतर में सत्य धर्म से मिला दिया। यदि भगवान बताओ यदि भगवान की वाणी नहीं मिलती तो क्या अपन आज सत्य धर्म को जान रहे थे? क्या अपने आत्मा में, अपने 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 जीव, अपने चेतना में धर्म है, अपनी आत्मा ही उत्कृष्ट, अरे प्रकाशमान केवल ज्ञान का पुंज है। क्या अभी कभी अपने धर्म की स्वीकारता कर रहे थे? कर पाते कभी? ये तो भगवंतों की कृपा है। आचार्यों के अंदर करुणा भाव आया, वो कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंधन ने किया, इसलिए उन्हें भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उनकी यही भावना प्रबल हो गई। क्या प्रबल हो गई? कि जगत के सारे जीव इस सत्य को स्वीकार कर ले, इसलिए वो तीर्थंकर हो गए। जग के सारे जीवों के उनको स्वानुभूति का भाव आ गया। क्या कहते हैं? स्वानुभूति। एक स्वानुभूति के दो अर्थ, एक स्व अनुभूति को अलग, एक स्वानुभूति मतलब सभी जीव समान है, सब पे एक जैसा भाव आ गया भैया। ये सब भी अपना कल्याण कर ले, तो तीर्थंकर कर प्रकृति बांध के और दुनिया को उपदेश सुनाते फिरे भैया। करुणा है उनकी, आचार्यों की करुणा है ये। उनके अंदर से ये करुणा का भाव निकल गया, जिससे वीतराग धर्म चल रहा है। यदि इनमें करुणा नहीं आती तो आज कौन बताता तुम्हें कि तुम आत्मा हो, परमात्मा शुद्ध आत्मा हो? कौन बताता कि तुम जिनेंद्र समान हो? कौन बताता कि महावीर जैसे तुम भी बन सकते? कोई धर्म में नहीं बताते कि तुम नारायण जैसे बन सकते हो, वो लोग नहीं बताते। वो कहते कि तुम वो भगवान है और तुम भक्त हो। कौन बताता तुम्हें कि तुम स्वयं वीतरागी हो सकते हो, तुम स्वयं महावीर हो सकते हो, तुम स्वयं जिनेंद्र हो सकते हो? कौन बताता? बताता क्या? कोई बताने वाला है? एक बात वीतराग धर्म ही है ना। इस वीतराग धर्म में ने, इस भगवान की वाणी ने अपने अंतर में सोई हुई आत्मा को, सोई हुई चेतना को जगाया कि नहीं जगाया? अपने अंदर में अनादि काल से जो मूर्छा थी, पर संयोगों को अपना मान रहे थे, अपना अंतर जागरण हुआ कि नहीं हुआ? भगवान जी पर में अपना कुछ नहीं, स्वस्वामी अनंत सुख में अपना ज्ञायक परमात्मा ही अपना है, ऐसा जागरण हुआ कि नहीं हुआ?
ये चिन्माणी से तो हुआ ना। और कब हुआ? जब अपन ने अपनी श्रद्धा समर्पणता दी तब हुआ ना। यदि अपन स्वीकार नहीं करते तो, यदि सत्य को वो चिन्माणी मां सुनाती रहती, अपन स्वीकार नहीं करते तो, यदि सत्य को स्वीकार नहीं करते तो अपना कल्याण नहीं होता। और भगवान जी जब आज ये सत्य स्वीकार हो गया है तो अपनी श्रद्धा की संभाल करो, अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखो, और भैया अपने स्वभाव की आराधना से ही अपना कल्याण होगा। इस बात को निश्चय में लेके आओ। हर समय उठते बैठते सोते जागते संयोग भिन्न है और मेरा चेतन आत्मा भिन्न है। इस भेद ज्ञान की प्रतीति को एक क्षण के लिए भी अलग मत होने दो, अपने आप पर्याय की रुचि खत्म हो जाएगी। जिसको अंतर में भेद ज्ञान तत्व निर्णय चला उसकी क्रिया में रुचि अपने आप छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। संसार की रुचि अपने आप छूट जाएगी। जिसे तत्व का निर्णय होगा, सत्य का निर्णय होगा, जिसे भेद ज्ञान होगा, जिसे वस्तु स्वभाव का यथार्थ निर्णय होगा, पुण्य पाप सब क्रिया है, सब संयोग है, जिसे भेद ज्ञान होगा उसका अज्ञान अपने आप छूट जाए। भेद ज्ञान तो करो, अज्ञान अपने आप छूट जाए, बाहर की सब प्रपंच अपने आप छूट जाए। लेकिन भेद ज्ञान नहीं होगा, अब छोड़ने की कोशिश करोगे भी तो नहीं छूटेगा। तो छोड़ने के लिए आत्मबल चाहिए, त्याग करने के लिए आत्मा का बल चाहिए। और जब तुम आत्मा ही स्वीकार नहीं कर रहे तो बल कहां से लाओ? ताकत कहां है? बाहर शरीर आदि का जो प्रडम्बन चलता है तो ताकत कर्मों की है। ना उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, ये कर्मों की ताकत है, इसमें आत्मा का कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में बल है कहां? वास्तव में ताकत तो अपने आत्मा में ही है। यदि वो आत्मा ना हो तो ये जो हो रहा है ये सब जानने में भी नहीं आए। तो वास्तविक बल तो आत्मा में ही है। और अपन अपने आत्म स्वभाव को ही स्वीकार ना करें, शुद्ध आत्म तत्व को ही स्वीकार ना करें तो ताकत कहां से लाओ? ताकत तो वहीं से आना है, एनर्जी तो वहीं से आना है, शक्ति तो वहीं से मिलना है। और जहां से शक्ति का उदय होता है उस शक्ति स्वरूप परमात्मा को ही तुम स्वीकृत ना करो, उसकी प्रतीति ना लाओ, तो अंतर उपयोग में बल कहां से आएगा? भेद ज्ञान भिन्न भिन्न होने के पहले आस्था करनी पड़ेगी, पहले उसकी स्वीकारता करनी पड़ेगी, फिर अंतर आत्मा के बल से संयोगों से भिन्नता होगी। लेकिन यदि श्रद्धा सच्ची नहीं होगी तो भेद ज्ञान होने वाला। पहले यथार्थ श्रद्धा कर लो तो भेद ज्ञान होगा, और श्रद्धा यथार्थ नहीं होगी तो दो को दो नहीं जान पाओगे। दो को एक जान के संसार देखो, ये अनादिकाल से एक भूल, देखो 2 मिनट बचे मां, अनादिकाल से एक भूल, शरीर संयोग को अपना माना और ये जन्म मरण करता चला आ रहा है, जन्म मरण करता चला आ रहा है, जन्म मरण करता चला आ रहा है। आज तक इसने अपने आत्मिक सुख का अनुभव नहीं किया, मुक्ति को जानता नहीं, और आज मनुष्य गति में है, कल नरक और निबोध के लिए चला जाए। कितनी सी गलती। जो अपना है उसको अपना नहीं माना, और जो सपना है थोड़ी देर पुण्य पाप का हो दे उसको अपना मान के अनंत कर्मों का बंध कर लिया, अनंत दुख में संसार का बंधन कर लिया और दुर्गति की ओर चला गया। अब क्या करना है? थोड़ा सा काम कर लो, छोटी सी बात कर लो, छोटी सी बात मान जाओ। क्या है छोटी सी बात? कहिए। भाई देखो, जिसके अंतर में आग्रहित मिथ्यात्व का सत्ता बनी हुई है उसके तो आग्रहित छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। और लेकिन आज तो अपन घृत भी नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसा नहीं, घृत मिथ्यात्व अपन कितना मानते हैं कि अन्य देवी देवताओं की श्रद्धा करना, अन्य देवी देवताओं पे अपनी मान्यता करना, इसी को घृत मानते हैं। इतना नहीं, घर मेरा है ये भी घृत है, अभी यही ग्रहण करा तुम। जैन धर्म में जो अपवाद आ गए उन क्रियाओं को धर्म मान रहे हो, ये भी घृत है। आग्रहित तो सिर्फ आपका अनादि काल का मिथ्यात्व कर्म का उदय का नाम आग्रहित है। आग्रहित कितना है? जितना आपका मिथ्यात्व कर्म का उदय है। मुझे तो लगता है कि आग्रहित छोड़ना तो फिर भी सरल है, ग्रहित छोड़ना ज्यादा कठिन है पुरुषार्थी के लिए, मुझे जो लगता है। अब सबकी मानता अपनी, सबका चिंतन अलग अलग हो सकता है। मुझे लगता है आग्रहित को छोड़ने की अपेक्षा ग्रहित छोड़ना ज्यादा कठिन लगता है। तो ज्यादा कठिन लगता है
यदि कोई वास्तव में ग्रहित मिथ्या का त्याग करके और भगवान की वाणी को स्वीकार कर ले तो उसका तो आग्रह छूटता ही है, नियम ही है, नहीं छूटे ऐसा होता ही नहीं। यदि कोई मनुष्य भाव में जन्म लेने के बाद जो अनादि काल की ग्रहित मिथ्या की मानता है, जो लोग पिछले ग्रहण किया है, जन्म से ग्रहण किया है, मेरी माता मेरे पिता, ये पूजा, ऐसी पाठ, ऐसी क्रिया, ऐसे सब, यदि कोई जीव जो अभी वर्तमान में ग्रहण किया है उन लौकिक मान्यताओं का त्याग कर दे और भगवान की वाणी को यथार्थ स्वीकार कर ले तो मेरे ख्याल से आग्रहित मिथ्या छूट रहा तो चुटकियों का काम है। मेरे चिंतन के अनुसार मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रहित छोड़ना ज्यादा कठिन है। हाँ, ये बात भी देखो, आग्रहित को छोड़ने में एक समय लगेगा माँ, और ग्रहित छोड़ने में तो पूरी जिंदगी लग जाएगी मानता मिटाने में कि यहाँ ये मत मानो, यहाँ ये मत मानो, ये गलत है, ये गलत। ग्रहित को छोड़ने में पूरा जीवन खिंच जाएगा, लेकिन आग्रहित छूटेगा एक क्षण में। जहाँ स्वभाव स्वीकार हुआ, जहाँ लोग मूर्ताओं से देवमूर्ता पाखंड मूर्ता से हटे और वहां झकाझक आत्मा यहीं कहीं बैठा। हाँ, सीधी बात है। लौकिक मान्यताओं के कारण तो आग्रहित से ही तो जो ग्रहित से तो आग्रहित का पोषण हो रहा था, आग्रहित से तो ग्रहित मिथ्या बन रहा था। यदि आपने आग्रहित को छोड़ दिया तब उसका उत्पत्ति का कारण ही खत्म। उत्पत्ति कारण ही तो ये है ना, मनुष्य भाव में, इस भाव में आपकी क्या बोलते हैं, मिथ्यात के बंध का कारण आग्रहित मिथ्यादि तो है, आग्रहित ही तो उसके बंध का कारण है। पर की मानता, पर्याय की मानता, पर पर्याय की मानता ही निकाल दी तब उसका उत्पत्ति का कारण ही खत्म हो गया। अब जब उत्पत्ति का कारण ही खत्म हो गया फिर क्या बचेगा? वो तो अपने मिथ्यात कर्म की आयु है, वो आएगी और चली जाएगी। और आपका पुरुषार्थ है, स्वभाव को स्वीकारता है तो फिर रुकने वाला हो। इसलिए भैया इस जीव को यानी दुर्गति के डर से आपको कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा कि जीववाणी पर सच्चा सिद्धांत करने से आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बार बार जैसा कहते हैं, हाँ, आपकी बात है। इसके डर से अपन को सम्यक का रास्ता उसको अपनाएंगे कि सच्चे सिद्धांत करके अपन ये रास्ते पर चले। बार बार पहले निश्चय की बात यह है कि एक जीव का कल्याण तो सिर्फ जिनवाणी में जो तत्व आया है उसका श्रद्धान करने से ही इसका मोक्ष का मार्ग चलेगा। लेकिन अब दूसरी बात कि बार बार अपन नरक की बात करते हैं, बार बार अपन त्रियंच गति की बात करते हैं, बार बार अपन दुर्गति की बात करते हैं, तो इसलिए कि ए पापी जीव अभी भी सलट जा और जिनवाणी की बात मान। ये बात करके भी जिनवाणी बता रही है कि अभी भी यदि तूने मेरी नहीं मानी तो तेरी दुर्गति। ये नरक बताने वाली भी जिनवाणी, निगोद बताने वाली भी जिनवाणी। और कौन बताएगा बताओ? अच्छा, जिनवाणी नहीं होगी तो कौन बताएगा कि तुम्हारे जो परिणाम तुम कर रहे हो दिन रात उनका फल नरक है? तो जीव भयभीत हो जाए, कोई जीव भयभीत हो जाए और भयभीत होकर पुण्य की क्रियाएं करने लगे तो वो स्वर्ग जा सकता है, तो उसका कल्याण नहीं होगा। कोई भयभीत होकर डर के बैठ जाए कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, डर के मारे मर जाए तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। कोई भयभीत होकर यदि भगवान की वाणी को स्वीकार कर ले तो उसका कल्याण हो सकता है। भयभीत, भय के कारण से वो भगवान की वाणी को स्वीकार कर ले और सारे भयों का नाश कर दे, तो भयों से मुक्त हो जाए, तो जन्म मरण के भय से छूट जाए। तो भैया भयभीत, इसलिए भय देखो, भय के कारण भी यदि कोई धर्म में लग जाए और सच्चे धर्म को स्वीकार करके समस्त भयों का नाश कर दे तो कल्याणकारी है। लेकिन भयभीत वो अपन 6 डाला पढ़े, पहली डाल पढ़े तो उसमें तो भैया क्या कितना भय बताया, तिल तिल करे देह के खंड असुर बिदारे दुष्ट प्रचंड। क्यों बताया? भगवान अभी भी नहीं चेता तो गया, इसलिए चेत जा
वापस आ जा। तू वापस आ गया तो जय जयकार हो जाएगी और मुक्ति का मार्ग बन जाए। वो डर डराने के लिए नहीं है, वो डर संसार का स्वरूप दिखा के और निर्भय करने के लिए, अभय करने के लिए। लेकिन अभय वो होगा, निर्भय वो होगा जो उस डर को देख के, अपने दुर्गतियों के दुखों को देख के, जो वास्तव में सत्य का सिद्धांत कर लेगा। और जो सत्य का सिद्धांत नहीं कर पाएगा, वे डर ही जाएगा और ये मान लेगा कि हम तो दुर्गति में गए, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करेगा, उसका भी पतन होगा। भाई मुक्त तो जिनवाणी का सिद्धांत करने वाला ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। 5 मिनट लेट है। जय नमोस्तु। जनन्या